हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद हुसैन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। यानी कि जो बेबी मोम के अंदर, यूट्रस के अंदर जो बेबी पल रहा होता है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे, ये जो हार्ट आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ सबसे हम पहले जानेंगे नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसके चार चैम्बर होते हैं। सबसे पहला जो चैम्बर होता है, यहाँ पे देखिए राइट आर्टरियम होता है और ये राइट वेंट्रिकल होता है दूसरा। तीसरा होता है लेफ्ट आर्टरियम और चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो सबसे पहले ये नॉर्मल ब्लड के चार चैम्बर होते हैं। यहाँ पर जो ये होता है इन्फीरियर वेना केवा, ये आपकी जो थोरेक्स होता है यानी कि डायफ्राम होता है उसके नीचे का जो पार्ट्स होता है वहाँ से आपकी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा होता है। यानी कि जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेकर यहाँ पर आ रहा होता है और ये राइट आर्टरियम के अंदर डालता है। ओके, और ये सुपीरियर जो वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, ये आपकी थोरेक्स का और आपकी जो हेड एंड नेक का और अपर लिम का जो ब्लड है वो लेकर आ रहा होता है। ये भी राइट आर्टरियम के अंदर डालता है। ओके, राइट आर्टरियम के अंदर डालता है। तो यहाँ पर देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व लगे होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर। ओके, राइट वेंट्रिकल के अंदर जब आता है, राइट वेंट्रिकल से फिर जब ये पुश करता है ब्लड, तो ये पल्मोनरी वॉल के थ्रू, ये आपके दोनों पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये आपको लंग्स में चले जाता है। ये आपके लंग्स में चले जाता है यहाँ पर। अब जब ये लंग्स में चले जाता है तो वहाँ पर होती है ऑक्सीजन। वहाँ पर प्योरीफाई ब्लड का जो होता है प्योरीफाई होता है हमारी एल्वलाई के अंदर। वहाँ पर जब प्योरीफाई हो जाता है ब्लड तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में होता है। ये चार पल्मोनरी वेन इसके अंदर होती हैं हमारे हार्ट के अंदर। चार पल्मोनरी वेन जो लंग्स से अटैच होती हैं। यहाँ पर लंग्स होते हैं, लंग्स से अटैच होती हैं। लंग्स से ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आती हैं। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आने के बाद जो ये मिट्रल वोल्व होता है, मिट्रल वोल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पुश करता है ब्लड तो ये जाता है आपके ऑर्टिक वोल्व। ये चौथे नंबर का वोल्व है। यहाँ पर देखिए, पहला ये फर्स्ट ट्राइकस्पिड वोल्व, सेकंड पल्मोनरी वोल्व, थर्ड मिट्रल वोल्व, चौथा होता है ऑर्टिक वोल्व। उसके थ्रू ये आपके ऑर्टिक वोल्व में चले जाता है। ये ऑर्टिक वोल्व जब खुलता है तो ये ऑर्टा में ब्लड आया। उसके बाद ये आपके हेड एंड नेक में, अपर लिम में, और आपका ये इसके थ्रू ये जो पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है उसके थ्रू ये आपके पूरी बॉडी में, आपके नीचे को जो अब्डोमेन के नीचे का ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें चले जाता है। ओके, तो ये था बॉडी का नॉर्मल सर्कुलेशन, ब्लड का नॉर्मल सर्कुलेशन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए, जो बेबी के अंदर यानी कि माँ के अंदर और बेबी को ब्लड का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो प्लासेंटा के थ्रू जो होता है बॉडी में जा रहा होता है। बच्चे के अंदर जो बॉडी में जा रहा होता है वो प्लासेंटा के थ्रू जा रहा होता है। ये हमारा प्लासेंटा होता है और यहीं पर ब्लड का प्योरीफाई होता है। ओके, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्योरीफिकेशन होता है वो यहाँ पर होता है हमारे प्लासेंटा के अंदर। ओके, ये प्लासेंटा के अंदर। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए तीन आर्टरीज मिलती हैं, दो यहाँ पर मिलती हैं आपको, तीन वेन यहाँ पर मिलती हैं, तीन वेन जिसमें होती है अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरीज। ये दो जो होती हैं अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और ये होती है अम्बिलिकल वेन। ओके, तो प्लेसेंटा के थ्रू, यहाँ से हम प्लेसेंटा के सर्कुलेशन से बात करते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू सबसे पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही होती है लीवर में। ओके, लीवर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए राइट और लेफ्ट में मिल जाती है। ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है यहाँ पर। और ये जो आ रहा होता है आपका, जो ये है यहाँ पर, हम देखिए डायग्राम बनाएंगे भी पहले। जो है आपका फिगर समझ लीजिए और हम डायग्राम भी बनाएंगे अपने हाथ से। तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए, ये हार्ट का देखिए सुपीरियर वेना केवा है। ये जो है ये सुपीरियर वेना केवा, ये जो है हमारी बॉडी के अंदर राइट आर्टरियम है। ये यहाँ पर राइट आर्टरियम है। देखिए, ये
राइट आर्टरियम है। अब राइट आर्टरियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा मिल रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्लेसेंटा से लीवर में जा रहा होता है तो लीवर को जो होता है ऑक्सीजनेटेड मिल जाता है ब्लड। अब यहाँ पर जो होता है ब्लड मिक्स हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है इन्फीरियर वेना केवा होता है, ये भी यहाँ पर आ रहा होता है। तो जब आ रहा होता है तो यहाँ से एक वेन निकलती है लीवर के बाहर, वेन निकलती है, लीवर जो लीवर से वेन आ रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सुपीरियर वेना केवा में डाल देती है। तो सुपीरियर वेना केवा में जो होता है मिक्स ब्लड हो जाता है। अब ब्लड जब मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया, तो यहाँ पर ये हमारे राइट जो है हमारे राइट आर्टरियम में गया, राइट आर्टरियम में गया, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा से आया। ओके, तो राइट आर्टरियम के जाने के बाद कुछ तो ब्लड यहाँ पर होता है, देखिए फोरामेन ओवेल, ये पास यहाँ पर देखिए सेप्टम बने हुए होते हैं इस तरह से अडल्ट मेल में। यहाँ पर हम देखिए पिछले डायग्राम में हम देखेंगे इस तरह से ये बना होता है, पूरा बंद होता है इस तरह से, यहाँ पर ये पूरा बंद होता है। ओके, ये वॉल लगे हुए होते हैं। यहाँ पर राइट आर्टरियम है इसके पीछे, यहाँ पर पूरी तरीके से, यहाँ पर देखिए मिटा के मैं दिखा देता हूँ आपको, आपने समझ लिया ये डायग्राम। यहाँ पर इसके पीछे ये जो वॉल है ये इस तरह से ये बंद है यहाँ पर। ओके, ये सेप्टम बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा क्लोज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर, बॉडी के अंदर देखिए फिटल सर्कुलेशन में यहाँ पर ये पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है, फोरामेन ओवेल बना हुआ होता है। जन्म के बाद जब जन्म होता है बच्चे का और जब ये सांस लेता है तो उसके थ्रू ये बंद हो जाता है। तो कुछ ब्लड तो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से देखिए इस तरह से मैं बताता हूँ, कुछ ब्लड यहाँ से इस तरह में लेफ्ट आर्टरियम में गया, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, राइट आर्टरियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, कुछ यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आपके लंग्स में चला गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में चला गया इस तरह से, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक जो ओर्टा होता है और यहाँ से, हाँ यहाँ से देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपके ओर्टा में चला गया। तो जो लंग्स के अंदर जो ब्लड गया उसको वापस यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजनेटेड तो होता नहीं है, ब्लड प्योरीफाई होता नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे ने सांस नहीं ली। जब तक सांस नहीं लेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इसका प्योरीफाई नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक ये खुलता है, मिक्स होता है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं डुक्टुस आर्टेरियोसिस। ये डुक्टुस आर्टेरियोसिस यहाँ पर खुलता है, ये देखिए ये होता है डुक्टुस आर्टेरियोसिस, यानी कि लंग्स का और जो ऑर्टा होता है उसकी यहाँ पर एक बाईपास मिल रहा होता है जिसको हम डुक्टुस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। ये होता है फोरामेन ओवेल। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद ये आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड पूरी तरह से आ रहा होता है। उसके बाद आने के बाद यहाँ पर ये होती हैं राइट एक्सटर्नल इलियक वेन, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक वेन से निकलती हैं, यहाँ पर ये निकलती हैं राइट इंटरनल इलियक वेन और लेफ्ट इंटरनल इलियक वेन से दो ब्रांचेस निकलती हैं जिसे अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं। ये अम्बिलिकल आर्टरी हमारे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा में वापस ले आती है और यहाँ पर फिर प्योरीफाई हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से ये सर्कुलेशन चालू हो जाता है। अब हम देखिए खुद अपने हाथ से डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्लासेंटा बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमने मान लीजिए प्लासेंटा बनाया, यहाँ पर ये प्लासेंटा हुआ, ठीक है, ये प्लासेंटा हुआ, प्लासेंटा, ये हमने प्लासेंटा बनाया। ओके, यहाँ पर हमने बनाया लीवर, लीवर हमने यहाँ पर बनाया, ये लीवर बनाया हमने। उसके बाद हमने बनाया यहाँ पर हार्ट, हार्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पर हमने हार्ट बनाया। देखिए डायग्राम थोड़ा छोटा बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हार्ट बनाया। ओके, यहाँ पर हार्ट बनाया हमने, ये हार्ट बनाया। उसके बाद यहाँ पर हमने बना दिए लंग्स। ओके, ये हमने लंग्स बना दिए, ठीक, ये लंग्स बना दिए, कैसे ब्लड हमारा जाता है। ओके, यहाँ पे हमने लंग्स बना दिए, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा हार्ट है। ओके, तो हमने यहाँ पर बनाया, तो हम देखिए आप शुरू करते हैं यहाँ से, हम यहाँ से देखिए अम्बिलिकल वेन निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं अम्बिलिकल वेन। देखिए ये एक अम्बिलिकल वेन निकल रही है और यहाँ पे आ रही है ये अम्बिलिकल आर्टरी, ये हम बाद में बनाएंगे। अम्बिलिकल वेन निकलने के बाद ये पहुँची, कहाँ पर पहुँचती है, ये पहुँचती है हमारे लीवर के अंदर, यहाँ पर लीवर के अंदर पहुँचती है। अब लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर यहाँ पर दो आर्टरीज होती हैं, एक दो हिपैटिक आर्टरी, राइट हिपैटिक आर्टरी, राइट हिपैटिक आर्टरी और लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी कौन सी, ये लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी है, ये राइट हिपैटिक आर्टरी। ओके, ध्यान से देखिए बिल्कुल यहाँ पर, तो ये जो ब्लड होता है हमारा, इसका जो ब्लड मिल रहा होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
यहाँ से जाता है अम्बिलिकल वेन के थ्रू। ओके, ये जाता है, ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है आपका शायद लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी में मिला। लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी के बाद जब ये लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी यहाँ से लीवर के बाहर निकलती है तो ये कहाँ जाकर मिक्स होती है, यहाँ पर। ये एक देखिए, ये इंफीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। ये इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा है जो हमारे राइट आर्टरी में मिलता है। तो यहाँ से ये जो आर्टरी स्टार्ट हुई, ये लीवर से निकली डुक्टुस वेनुस जिसको हम बोलते हैं, ये डुक्टुस वेनुस जो है ये इंफीरियर वेना केवा में जाकर मिल गई, क्या होती है, डुक्टुस वेनुस। तो डुक्टुस वेनुस में जो हमने पीछे बात किया था ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लीवर को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा मिल गया प्लेसेंटा से आने के बाद। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इंफीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के अंदर से आ रहा है, पूरी बॉडी के जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर बाईपास निकलता है ये, ठीक है। तो इस बाईपास को हम बोलते हैं, यहाँ पर बाईपास होता है, ये फर्स्ट बाईपास होता है, जो बॉडी का जो सर्कुलेशन का फर्स्ट बाईपास होता है यहाँ पर, ये फर्स्ट बाईपास। ओके, उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट आर्टरियम में चला गया, ठीक है। राइट आर्टरियम में यहाँ पर देखिए हमने बात किया था, ये फोरामेन ओवेल होता है, ठीक है, फोरामेन ओवेल होता है। अब उसके बाद यहाँ वॉल्व्स लगे हुए होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वॉल्व्स लगे होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ होता है। इसकी वजह से कुछ ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू यहाँ पर कुछ ब्लड जो है यहाँ पर जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में। तो कुछ जो ब्लड यहाँ पर पूरा ये मिक्स हो जाएगा, यानी कि पूरे हार्ट में मिल जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये कुछ ब्लड जो है यहाँ आपका जो सुपीरियर जो आपका ये वेन होती है, यहाँ पर ये जो पल्मोनरी ट्रंक होती है, यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक निकल रही होती है, ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक आपके लंग्स में ब्लड पहुँचा देगी इस तरह से, ठीक है। ये आपके लंग्स में ब्लड पहुँचाया इस तरह से, आपने देखा होगा, देखिए लंग्स में ब्लड पहुँचाया, ठीक है। अब यहाँ से ऑर्टा निकला एक, ठीक है, यहाँ से ऑर्टा निकला, ऑर्टिक ब्रांच निकली, ठीक है, ये ऑर्टिक ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ से जो पल्मोनरी वॉल है यहाँ पर, अब यहाँ जो ब्लड है हमारा ये यहाँ पर प्योरीफाई नहीं हुआ, तो इसका जो ब्लड वापस आएगा वो यहाँ पर जो ये है जिसको हम बोलते हैं ऑर्टिक आर्च, ऑर्टिक आर्च में ब्लड चला जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं साहब डुक्टुस आर्टेरियोसिस, इसको हम डुक्टुस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। ओके, ये हुआ डुक्टुस आर्टेरियोसिस। अब यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो होता है थर्ड बाईपास होता है, थर्ड बाईपास ये हुआ। अब हम बात करें दूसरा बाईपास का, दूसरा बाईपास जो ये होता है फोरामेन ओवेल, ये देखिए ये फोरामेन ओवेल, ये जो होता है ये सेकंड बाईपास होता है, सेकंड बाईपास होता है। ओके, ये सेकंड बाईपास होता है, देखिए डायग्राम आप बहुत ध्यान से बनाइएगा, सेकंड बाईपास होता है, ठीक है। अब ये सेकंड बाईपास इससे चला गया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर जब ये देखिए ब्लड आया हमारी बॉडी के अंदर, ये ऑर्टिक आर्च से ब्लड पहुंचा हमारी बॉडी में, लोअर लिम्ब में पहुंच गया ये। यहाँ आने के बाद ये डिवाइड हुआ ब्रांचोस में, कौन से, ये ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रांच ये निकल गई, एक ब्रांच ये निकल गई, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। तो ये कौन सी ब्रांच है, ये है साहब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। और ये लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और ये कौन सी आर्टरी है, ये होती है राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, ये होती है लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। अब जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पर मेन पार्ट, ये जो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है, ये ब्लड लेके आती है दो, ये लेके आती है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी, ये होती है दो अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ से निकलती हैं, अम्बिलिकल आर्टरी। ये अम्बिलिकल आर्टरी जाने के बाद प्लासेंटा में मिल जाती है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हमारी बॉडी के अंदर। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से गया हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे, हम देखिए O2, O2 गया, O2 यहाँ पर, यहाँ लीवर तक पहुँचा, यहाँ पर O2 प्लस CO2 मिक्स हो गए, बाईपास हो गया, O2 प्लस CO2 हो गए, CO2 और O2 डीऑक्सीजनेटेड पूरा बॉडी से होते हुए यहाँ से हमारी बॉडी के अंदर ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसके थ्रू हमारे प्लेसेंटा के अंदर चला गया दोबारा से। फिर उसके बाद यही सर्कल दोबारा से स्टार्ट होती गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने समझा, डायग्राम के थ्रू हमने समझा। उससे पहले हमने डायग्राम पहले हाथ से बनाया हमने डायग्राम, उसके बाद हमने फिगर में डायग्राम के थ्रू समझा, और उसके बाद उससे पहले हमने नॉर्मल सर्कुलेशन ब्लड का समझा था। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा फीटल का ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो बेबी माँ के पेट के अंदर होता है उसके अंदर फीटल का सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा होता है और किस तरह से वो सर्कुलेशन उसका होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से हमारे चैनल पर आपके लिए वीडियो अपलोड होती रहती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।